वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में तो काफ़ी टाइम पहले ही 1-1.5 घंटे हो गए मुझे सो के उठे हुए। और बिस्तर भी सही इसलिए नहीं किया था क्योंकि बाबू सो रहा था, इसलिए मैं रूम का डोर लॉक करके बाहर अपना रूटीन जो होता है पानी वानी पीना, फिर उसको एक्सरसाइज करना, मैंने 30 मिनट एक्सरसाइज किया और उसके बाद फिर फेस वॉश वगैरह करके लेमन हनी वाटर पी के फिर मैं लग गई अपने कामों में। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना मतलब मॉर्निंग का जो रूटीन होता है पूरा हाउस क्लीनिंग का, वो शेयर करूँगी क्योंकि आज दीदी नहीं आई हूँ तो बिना हेल्प के मैं कैसे अपना घर का काम निपटाऊँगी वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ इस वीडियो में। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा मैं अपने घर के कामों को कैसे ही मतलब अकेले मैनेज करती हूँ। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई थी रूम में, बिकॉज़ सबसे पहले जितनी मैसी चीज़ें होती है ना उसको क्लियर करना चाहिए, सही करना चाहिए, तो आपका घर ऑलरेडी बहुत ही मैनेजेबल लगने लगता है। क्योंकि चीज़ें अगर इधर उधर फैली हैं तो आप कितना ही सफाई कर लो घर में तो आपकी चीज़ें मैनेजेबल कभी नहीं होंगी, कभी भी नहीं लगेंगी। तो पहले श्योर करके आपको अपने घर की चीज़ों को मतलब जैसे बेड सही करना, बेड कवर जो होता है, बेडशीट वगैरह वो सही करना, झाड़ना, मतलब सब चीज़ों पिलो वगैरह को उसके प्लेस पे लगाना। तो आप देखेंगे ना अपने आप में बेडरूम का जो लुक है अपने आप में ही चेंज हो जाता है, भले ही झाड़ू पोछा डस्टिंग ना हुआ हो, लेकिन काफ़ी हद तक सही हो जाता है। और तो मैं यहाँ पे देखिए अपना जो बेडशीट वगैरह है वो झाड़ दिया है अच्छे से। उसके बाद मैं करूँगी जितना भी कुशन्स वगैरह पिलो वगैरह है वो सही करूँगी। तो मेरा जो काम है ऐसे ही होता है, सबसे पहले मैं बेडरूम, लिविंग रूम सारी चीज़ों को ना सही करती हूँ। अभी ये चादर थोड़ा सा गंदा हो रखा है, अभी सिर्फ 3 डेज़ हुए बिछाए, लेकिन गंदा हो क्योंकि बच्चे हैं छोटे ना तो वो इतना चढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते, इस पर तो गंदा हो ही जाता है, इसको क्लीन करना है। लेकिन आज मैं इसे नहीं हटाऊँगी बिकॉज एसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है और भैया को हमने कॉल किया है, वो किसी भी टाइम आएंगे। तो भाई जब कोई बाहर से आता है तो वो बेड पे चढ़ता है, फिर चीज़ों को सही करता है, फिर उस पर मन नहीं करता ना कि बिछा उसी बेडशीट पे आप सो। तो इसीलिए मैंने आज चेंज नहीं किया कि भैया आके बना के जाएंगे, उसके बाद फिर मैं दूसरा बेडशीट जो है वो डाल दूँगी, इसी चक्कर मैंने छोड़ दिया। रूम को थोड़ा सा सही करने के बाद फिर मैंने लिविंग रूम का सोफ़ा कवर जो और ये वीडियो मंडे की है, तो संडे को हम लोग शाम को फ़िल्म वगैरह देखे थे तो वो ऐसे ही बिखरा पड़ा था तो मैंने उसको भी थोड़ा सही किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने कैमरा ऑन रखा और मैं काम करते गई लेकिन स्टोरेज फुल होने की वजह से वीडियो जो रिकॉर्ड होना है वो स्टॉप हो गया। तो जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला, जब मैंने देखा तो मोबाइल बंद होके ऐसे पड़ा हुआ था। फिर मैंने वीडियोस को डिलीट करा एंड स्टोरेज को खाली करा, तो उसके बाद फिर लगाया और सारी चीज़ों को मैंने जो इधर उधर बिखरा था वो सामान सब सही कर लिया था। और कुछ ऐसा पता नहीं था कि दीदी नहीं आएंगी। सुबह सुबह उनका 8 बजे कॉल आया कि वो नहीं आएंगी, कहीं जा रही हैं। इस वजह से मेरे ऊपर काम का बर्डन जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया। जब पता होता है आपको चीज़ें खुद को करनी होती है, दीदी नहीं आएंगी, तो हम रात को ही अपना बर्तन का काम निपटा लेते तो बहुत ईजी हो जाता मेरे लिए सुबह का काम करना। लेकिन कोई नहीं, जब उन्हें बताया तो भाई कोई अर्जेंट होगा इसलिए गई हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ढेर सारा बर्तन था और सब मुझे वॉश करना था फटाफट, तो मैं लग गई हूँ इधर बर्तन वॉश करने में। और हस्बैंड ये उधर कर रहे थे बाबू को खाना खिलाने की तैयारी। सुबह उसका ओट्स बनता है तो मैंने ओट्स बना के रख दिया था, बस उसी को ठंडा कर रहे हैं वो प्लेट थाली वगैरह में निकाल के, तो उसको ओट्स खिला देंगे। क्योंकि मैं अभी इधर बिज़ी हूँ काम करने, मतलब बर्तन वर्तन धुल रही थी, तो उन्होंने बोला मैं खिला दे रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है आप खिला दो। फिर वो यशु को लेने स्कूल चले जाएँगे क्योंकि एग्ज़ाम हो रहे हैं बच्चों के, तो एग्ज़ाम में 10 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, तो हस्बैंड 9:30 बजे निकल जाते हैं लेने उसको, तो वो चले जाएंगे लेने। तब तक मैं अपना कर लूँगी काम, सारा निपटा लूँगी। और यहाँ पे देखिए बातें करते करते मैं अपना सारा बर्तन भी मैंने धुल लिया है। फटाफट सारे बर्तन वॉश करूँगी और बर्तन वॉश करके सिंक एरिया पूरा क्लीन करूँगी, सिंक पूरा ड्राई करूँगी कपड़े से। और यहाँ भी वही प्रॉब्लम हुआ, अभी स्टोरेज फुल यहाँ पर भी हो गया था और मैंने वहाँ लिविंग रूम का करा था, हाँ फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया था। फिर मैंने वीडियो ऑन करके यहाँ पे रख दिया था, जिसकी वजह से यहाँ भी स्टॉप हो गया। जो सिंक वगैरह क्लीन किया वो नहीं रिकॉर्ड हो पाया।
उसके बाद फिर मैंने गैस स्टोव वगैरह अपना और जो स्लैब वगैरह है वो सारा क्लीन किया इधर। और स्लैब वगैरह क्लीन जब मैं करती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ जितनी भी चीज़ रखी हूँ सब हटा के क्लीन कर पाऊँ। मिक्सर जार वगैरह जितनी भी चीज़ें रखी होती है मैं सारा हटा के ही क्लीन करती हूँ, मतलब स्लैब को पोंछती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने मेरा जो किचन है वो क्लीन हो चुका है अच्छे से। और नाश्ते में मैंने कुछ खास नहीं बनाया था। और संडे वाले दिन मेरे मतलब जेठानी जी जो हैं रुद्राभिषेक करी थी तो वो खाना वाना मतलब पैक कर दिया था उन्होंने। तो कचौड़ियाँ बची थी तो हमने चाय और उसी को गरमा के खा लिया था, ऐसे कोई नाश्ता नहीं बनाया था। तो बहुत इजी हो गया था, थोड़ा मुझे अच्छा भी लगा कि चलो ठीक है नाश्ता रखा था, बहुत मतलब हैवी जो बर्डन होता है वो नहीं हुआ। तो खा पी के उसके बाद फिर किचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। एक एक करके सारे कमरों में झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा बड़ा घर है इसलिए थोड़ी सी झाड़ू लगाने में टाइम भी लग जाता है, इसलिए पूरा काम करने में 1.5 घंटे तो चले ही जाते हैं आराम से। काफ़ी मतलब 4-5 कमरे हैं सब में झाड़ू लगाना। और बाहर लॉन एरिया जो है जहाँ पे गाड़ी वाड़ी खड़ी होती है वो बहुत बड़ी जगह है। तो सारा लगाने में ना, और सच बताऊँ एक आदत से जब छूट जाती है ना हाथ में पेन भी होने लगता है लगाने में। और झाड़ू लगा रही थी तो चीज़ें इधर से उधर मिल रही थी, जैसे टॉयज़ वगैरह बच्चे खेलते हैं, निप्पल सब इधर उधर फेंकते हैं, तो वो सब भी समेटते जा रही थी साथ ही साथ। और इधर मैं बच्चों के रूम में झाड़ू लगा ही रही थी तो मैंने देखा स्टडी टेबल के पीछे मुझे काफ़ी कूड़ा दिख रहा था। तो मैंने थोड़ा सा खिसका के जितना भी कूड़ा था पीछे वो सारा निकाल लिया। बच्चे पढ़ते हैं तो कूड़ा वगैरह नीचे पीछे सब चले जाते हैं, तो वो सारा निकाल के मैं अच्छे से इधर अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है बच्चों के रूम में। और जितनी भी चेयर वगैरह होती है जो ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं वो सब मैंने उठा के बेड पे रख दिया है। वैसे यहाँ पे कोई सोता होता नहीं है, सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे और खेलते वेलते हैं थोड़ी देर, और बाकी ऐसे ही पड़ा रहता है रूम। बहुत गंदा नहीं होता लेकिन बच्चे जब पढ़ते हैं तो वही थोड़ा सा गंदा करते हैं, मेसी करते हैं। और बाकी वैसे इस रूम में कोई भी सोता वोता नहीं है। तो मैंने, और जब ये क्या होता है जब हम लोग झाड़ू वगैरह खुद से लगाते हैं, हेल्पर नहीं आती हैं, तो हम चीज़ों को हटा के झाड़ू वगैरह लगाते हैं, क्लीन करते जाते हैं। जैसे ये साइड टेबल वगैरह होते हैं तो मैंने ये बेडरूम में भी और बच्चों के रूम में भी हटा के झाड़ू अच्छे से लगाया है, क्योंकि जब लगता है कि हमें लगाना है तो हम हटा के लगाते हैं। वैसे मेरी आदत है, दीदी भी लगाती है, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। मैं दोपहर में खुद से भी झाड़ू पोछा करती हूँ, 2 बार करती हूँ। सारे रूम में नहीं करती हूँ लेकिन इस वाले एरिया में, किचन में, और मुझे जो रूम गंदा दिखता है उस रूम में मैं फिर से पोछा लगा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वो करके जाती है तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मेरी इतनी हैबिट है झाड़ू पोछा करने की, मतलब कि दिन में मुझे कितनी बार गंदा दिखेगा कि दाल चावल दिख गए या कुछ भी दिख गए, मैं उसको झाड़ू लेके पोछा लेके लगाती ही रहती हूँ। इसलिए मेरा मतलब फ्लोर जो है वो गंदा बिल्कुल भी नहीं होता है। सारी जगह पे झाड़ू अंदर लगाने के बाद मैंने पीछे रूम में भी लगाया था, वो मैंने शूट नहीं किया। और हाँ, पीछे वाला आंगन में मैंने आज झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया क्योंकि बारिश हो रही थी, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा था। तो मैंने सोचा मैं जाने देती हूँ, कल दीदी आएंगी तो वहाँ धुलवा लूँगी अच्छे से। अभी बारिश भी हो रही थी। उसके बाद ये एरिया जो है ये काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पर मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया। पूरा जो एरिया है वो पूरा अच्छे से क्लीन करा, बच्चों को टॉयज़ वगैरह हटा के, सारी चीज़ों को हटा के मैंने अच्छे से झाड़ू कर दिया। आप देख सकते हैं कितना सारा कूड़ा कलेक्ट हो गया है। और सच बताऊँ जब दीदी लगाती हैं तो इतना गंदगी बिल्कुल नहीं निकलता है, क्योंकि इतना कूड़ा निकलने का रीज़न ये होता है जब हम साइड टेबल वगैरह हटा के लगाते हैं, भले ही आप 4 से 5 दिन में हटाओ लेकिन उसके पीछे काफ़ी गंदगी निकल जाती है। तो वो सब हटा के लगाई तो बहुत कूड़ा कलेक्ट हो गया और यशु स्कूल से आ गया है। और फिर उसके बाद मैंने अपना झाड़ू वाड़ू लगा के पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद फिर पोछा वोछा सारे रूम करके, एक एक रूम में करके पोछा भी मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। और हस्बैंड अभी भी स्कूल से लेके आए हैं उसको, तो उसके बाद फिर वो अपना फ्रेशन अप वगैरह होंगे, तब तक मैं अपना झाड़ू लगा के और डस्टिंग का काम रह जाएगा, डस्टिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो इधर देखिए बच्चे 2 फ़ैन लेके बैठे हैं, उनकी दादी गई थी मथुरा, वहाँ से लेके आई थी बच्चों के लिए टॉयज़, तो वो खेल रहे थे अपना। और फिर मैं फटाफट सारे करके एक एक रूम में झाड़ू पोछा लगा लूँगी। और पोछा लगा के ना घर मतलब काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा हो जाता है। बाकी रह जाती है डस्टिंग करने के बाद घर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है, बहुत अच्छा दिखने लगता है। और झाड़ू पोछा करने के बाद मतलब एक सुकून सा मिलता है कि चलो मेरा काफ़ी काम हो गया है। और लंच में मुझे कोई ख़ास चीज़ नहीं बनानी है, और
जेठानी जी के यहाँ जब था रुद्राभिषेक तो उन्होंने सब्जी पूड़ी दिया था, तो सब्जी पनीर की थी, वो काफ़ी बच गई है। और पूरी वगैरह तो सुबह चाय के साथ ले ली थी, लेकिन सब्जी रखी है और बहुत टेस्टी सब्जी थी, इसलिए हमने फ्रिज में रख दिया। और पनीर की सब्ज़ी तो चल जाती है, ख़राब भी नहीं होती, ग्रेवी में था खूब बढ़िया सा। तो फिर उसे गर्म करूँगी, सिर्फ दाल और चावल बनाऊँगी और कुछ भी मैं नहीं बनाऊँगी, रोटी वगैरह नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पूड़ियाँ सुबह नाश्ता में खा लिया। हस्बैंड बोल रहे थे सिर्फ दाल चावल बना लो, कल भी पूड़ी खाएँ, इसलिए रोटी वगैरह नहीं खाऊँगा। तो मैं सब्ज़ी रखी थी, सिर्फ दाल चावल बनाना है, इसलिए काफ़ी रिलैक्स हूँ कि चलो बहुत हैवी जो लंच होता है वो नहीं बनाना है। फिर उसके बाद बातों ही बातों मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाया, सिर्फ पीछे वाले आंगन को छोड़ के, बाकी सब जगह मैंने झाड़ू पोछा अच्छे से किया, खुद से किया। और आज तो मैंने हस्बैंड की भी कोई हेल्प नहीं ली अपने काम करने में, क्योंकि वो सुबह जब चले गए यशु को लाने, और वहाँ से लाने में उसे 20-25 मिनट लगते हैं। उनके रहते हुए मतलब मैंने बर्तन धुलना स्टार्ट करा था, और वो जब जा रहे थे बर्तन मैंने वॉश कर दिया था। जब तक वो आए हैं तब तक मैं पूरे घर में झाड़ू लगा चुकी थी, क्योंकि झाड़ू लगाने में अच्छा खासा 20 से 25 मिनट लग जाता है पूरे घर में लगाने में। तो यहाँ पे कुछ करने जा रहे थे, एप्पल वगैरह कुछ काटने जा रहे थे, वहीं पे नाइफ़ वगैरह ढूंढ रहे थे। और फिर इधर देखिए मैंने अपना डस्टिंग का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है, और मैंने किचन से पहले स्टार्ट करा है कि मैं फटाफट किचन से करती जाऊँगी। और इधर मैंने सारे जो सेल्फ बने हैं ग्लास के, वो मैं हर दूसरे दिन क्लीन करती हूँ, क्योंकि चीज़ें गिरती रहती हैं। जैसे उस पर देसी घी रखा है, पैथन रखा है आटे का, तो वो थोड़ा बहुत गिरता है, और इस पर बच्चे निकालते हैं सामान वामान, नमक वगैरह गिर जाते हैं। तो मैं हर दूसरे दिन जो सेल्फ है वो क्लीन करती हूँ, इसलिए ग्लास जो है मेरा वो एकदम शाइन करता रहता है। उसके बाद नीचे बैठ गई मैं, नीचे का पूरा जो डोर है कैबिनेट का, वो मैंने क्लीन करना स्टार्ट कर दिया कॉलिन से। तो मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ चिमनी वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया, और सेल्फ क्लीन कर दिया, आमन को क्लीन कर दिया, और उधर पानी का जो आरओ लगा हुआ है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। हाँ, इधर हस्बैंड एप्पल ही काट रहे थे बाबू के लिए, उसको एप्पल खाना था। तो अभी तो मेरा इतना हाथ मतलब वो था गंदा था, तो ये थोड़ी सी बहुत जो हेल्प है ना वो कर देते हैं, जैसे एप्पल एप्पल काट के दे देते हैं बच्चों को, चाय वाय बना देते हैं, तो थोड़ा बहुत काम कर देते हैं वो। और डस्टिंग का काम बोले थे ला मैं कर दूँ, तुम थक गई हो, लेकिन मैंने उन्हें नहीं दिया, क्योंकि मुझे सच बताऊँ डस्टिंग खुद से करना अच्छा लगता है। मैं एक मतलब बारीकी से देख के सारे पूरे घर की जो है डस्टिंग करती हूँ, वो आगे आगे चीज़ें पोंछ के बस विदिन 2 या 3 मिनट में उनकी डस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। और मुझे डस्टिंग करने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अच्छे से मैं डस्टिंग करती हूँ, मैं जहाँ देखती हूँ ये कॉर्नर गंदा है तो मैं वो क्लीन, जैसे ये भी मैंने देखा हल्का सा नीचे, और इसी दरवाजे का थोड़ा सा लकड़ी सा टूट कर गिरा था। एक्चुअली बहुत पुराना घर है जिससे हम लिए थे, तो डोर वगैरह सारे पुराने हैं, तो गिरा था, तो मैं हटा निकाल के वो सब क्लीन करने लगी। फिर मैंने ये जो चेस्ट ऑफ ड्रावर यहाँ पे रखा है, ये भी सब डेली हटा के मैं ट्वाइस वगैरह क्लीन करती हूँ अच्छे से। और क्योंकि ये ऐसे कलर में है ना कि बच्चे हाथ भी रखते हैं तो दाग धब्बे से दिखने लगता है, ग्लॉसी में है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, और बेडरूम में मैंने ये वाला डोर क्लीन किया अपना। ये सारी चीज़ें जो होती है, जितने भी सामान होते हैं, टीवी और ये स्टोरेज बास्केट जो रखा है, वो सब भी चीज़ मैं डेली एक कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। रोज़ का ये मेरा है, कभी भी नहीं है कि मैं स्किप करूँ। अदरवाइज़ जब कभी बहुत बीमार हूँ तो ही स्किप करती हूँ, नहीं तो कल तो मुझे रुद्राभिषेक में जाना था, फिर भी मैंने डस्टिंग जो है वो नहीं छोड़ा, क्योंकि बिना डस्टिंग के मुझे घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब एक मन में होता नहीं कि आज डस्टिंग नहीं करी, ये गंदा है वो गंदा है, इसलिए मैं डस्टिंग कभी भी अवॉइड नहीं करती हूँ, ज़रूर करती हूँ। फिर देखिए बेडरूम की भी डस्टिंग अच्छे से मैंने कर ली। अब बच्चों के रूम में भी मैंने डस्टिंग करी थी, और लिविंग रूम में तो किया है, क्योंकि वहाँ पे सेंटर टेबल टीवी यूनिट पोंछना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेली वहाँ बच्चे खाते हैं पीते हैं पैर रखते हैं, तो वो क्लीन करना ही पड़ता है। और फिर मैं आ गई थी ये बाहर के एरिया पे, ये वाला जो रखा हुआ है, क्या बोलेंगे इसे, तो इसको मैंने हटा के अच्छे से झाड़ू वगैरह आज लगाया था। और कैबिनेट को तो इसको हटाया था, तो थोड़ा सा पैनल जो है पीछे की तरफ गंदा दिख रहा था, इसलिए मैंने अभी खिसकाया नहीं था। तो मैंने सोचा पहले मैं इसे क्लीन कर दूंगी, तब फिर उसके बाद खिसकाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस पर पानी का जो मशीन है वो रखा हुआ है, क्लीन करके फिर मैंने उसको सेट कर दिया अच्छे से। फिर बच्चों को टॉयज़ को और शू रैक को, और इधर की तरफ शू रैक की तरफ जो पैनल है उसको, इस तरफ का पैनल मैंने पूरा क्लीन किया था, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने उधर का पूरा पैनल क्लीन किया था। आज मुझे इधर का
पैनल क्लीन करना था। तो ये ब्लैक है ना, तो ये भी बहुत गंदा दिखने लगता है। जैसे यहाँ पे स्कूटी वगैरह खड़ी होती है और बच्चे खेलते हैं तो बाहर से धूल मिट्टी इस पर ना दिखने लगता है, बिल्कुल गंदगी सी। तो मैंने सोचा मैं लगे हाथ इसको भी क्लीन कर देती हूँ, डस्टिंग जब कर ही रही हूँ तो। फिर मैंने इसको शुरू से एंड तक बहुत अच्छे से क्लीन करा। और गेट भी मैंने पोंछ दिया था, मतलब गेट में जो ऐसे बना हुआ है, जब मैं पोंछ रही हूँ इधर धूल धूल हो जाता है ना, तो थोड़ा क्लीन हो जाता है। वो पोंछ के थोड़ी दूर मैंने उधर का भी पैनल अच्छे से क्लीन कर दिया था। एंड ये सारी डस्टिंग का काम जो है मेरा इधर का हो गया। अब सिर्फ रह गया आंगन, और मैं आ गई थी आंगन में, छोटे वाले आंगन में। इधर मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया अच्छे से, फिर डस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। और सारी चीज़ डस्टिंग करने के बाद मतलब जो डोर वगैरह बने हैं वो सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे जितनी चीज़ें रखी होती है ना, जैसे वॉशिंग मशीन, और अभी इधर की तरफ दो दो विंडो है, एक लिविंग रूम का विंडो है और एक मतलब मंदिर के सामने का जो विंडो है इधर की तरफ मतलब ग्लास लगे हुए हैं, तो वो भी एक हाथ में मार देती हूँ डेली करके। तो ये देखिए उधर भी मैंने ऐसे ऐसे मतलब क्लीन कर दिया। और ये वाला जो दरवाजे हैं वो मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मशीन लगता है, कपड़े लगते हैं, पानी मतलब धुलना होता है, पोछा वगैरह, तो छिट्टा जैसे होता नहीं, छींटे पड़ जाती है, तो मैं क्लीन कर देती हूँ ना, साफ़ हो जाता है। तो फिर देखिए इधर मैंने अच्छे से अपना डस्टिंग का काम जो है वो कंप्लीट कर दिया। डस्टिंग हमारी डन हो गई, पूरे घर की जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब मैं धुलूँगी हाथ और थोड़ा सा फेस वॉश करूँगी। काम करते करे पसीने में एकदम गीली हो गई थी। और उसके बाद लास्ट काम मेरा बचा है, मुझे किचन का जो ये डोर मैट है वो क्लीन करना था। और इस पर हम लोग रंग मतलब पैर में रंग लगाए थे, थोड़ा कलरफुल हो गया था। और ये साड़ी है जो रुद्राभिषेक में पहन के गए थे, तो ये भी मुझे धुलना था हाथों से सर्फ एक्सेल में। तो मैंने इसे भिगो दिया। अब डोर मैट को मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि गंदा भी काफ़ी हो गया है। किचन में रहता है तो चीज़ें गिरती भी रहती हैं, बच्चे हैं ना, बच्चे खाते पीते कुछ भी गिरा देते हैं। तो देखिए भी बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी इसमें से निकलेगा। और कलर वगैरह पैर में लगाए थे तो वो भी गिरा था, वो भी बहुत गंदा गंदा हो रखा था। तो मैंने अच्छे से इसको कपड़े वाले ब्रश से रगड़ के साफ़ किया, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन में क्लीन नहीं होता, इसको हाथों से ही करना पड़ता है। और मुझे बेडरूम का भी डोर मैट क्लीन करना है, वो मैं कल करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। एंड इधर साड़ी भी देखिए कलर थोड़ा सा छोड़ रहा था, फिर मैंने इसको भी वॉश कर दिया। दोनों चीज़ों को वॉश करके फिर उसके बाद ड्रायर करके डाल दूँगी। काम जो मेरा कंप्लीट होता है उसके बाद मैं लूँगी शावर करके पूजा करूँगी, खाना बनाऊँगी, दाल चावल सिर्फ बनाना है, सब्जी बना है। फिर मैं फटाफट इसको क्लीन करके शावर लेने जाती हूँ, क्योंकि क्लीन करते करते ना कपड़े भी पूरे ही गीले हो गए थे। और फिर मैंने सोचा क्या ही इधर उधर करना, मैं फटाफट नहा लेती हूँ। अभी टाइम भी हो रहा था, 11:30 हो रहे थे काम करते करते मुझे। थोड़ा सा बाथरूम क्लीन करके, क्योंकि बाथरूम में मिट्टी मिट्टी सा हो रखा था, बाथरूम थोड़ा सा क्लीन करके उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। नहा के पूजा करना होगा मंदिर में, तुलसा मैया का पूजा करना होता है, तो वो करके फिर लंच वंच बना के इंजॉय करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे। और ये देखिए कितनी गंदगी निकल रही थी। तो आई होप गाइज आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है, मतलब आपको किस तरह का ब्लॉग देखना अच्छा लगता है, मैं उसी तरह बनाऊँगी जिससे आप प्यार और सपोर्ट कर सकें। तो मेरे ब्लॉग को प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, तो आई होप आप लोग देंगे वो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय।